बाबा जी का पूजन क्यों करते हैं, पूजन करने से क्या लाभ होता है। वैसे तो ये भी बोला जाता है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, बेटे इसमें तापते नहीं है, हरियाणा नहीं है बेटा ये, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर मुनि सबकी प्रीति। 5 रुपए का प्रसाद कब बटेगा भाई साहब, जब 50,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। चेक करवा दो यार। पहले क्या चाहता है इंसान, फायदा, लाभ होना चाहिए। तो आइएगा, बुजुर्गों के माध्यम से बतलाया जाता है दूसरी कुर्सी फ्री। कथा सुरव होते हैं आदि हनुमान, आसन आन विराजियो वीर बाबर की चौहान। इनको बोला जाता है संबलिया चौहान, ज्यादा है तो बोलते हैं संबल मुरादाबाद। इनके जो पूर्वज थे संबल मुरादाबाद के रहने वाले थे, इन्होंने वहां से चलकर के राजधानी बसाई अपनी राजस्थान प्रांत में तहसील है राजगढ़। तहसील राजगढ़ में एक गांव बताते हैं जिसका नाम है ददरेवा। ठीक ठीक। अच्छा, पहले बुजुर्ग लोग ददरेवा गांव से पहले कहते थे शहर दलीला, अब कहने लगे ददरेवा। रियासत बीकानेर, काफी राजा हुए पीढ़ी कर पीढ़ी, जैसे राजा भूपचंद, राजा तुरुपचंद, राजा मेणी सिंह, उनके बाद हुए भूप सिंह भापसी, उनके बाद हुए उम्बर सिंह, और उम्बर सिंह महाराज के पुत्र हुए जिनका नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह। जेवर सिंह महाराज का विवाह किया आया मान सरोवर सेशन पटना राजा मान सिंह की बेटी के साथ, एवं जिनको कुंभरपाल के नाम से भी जाना करते हैं। समय का चक्र चला, 15 साल व्यतीत हो गए, ना कोई बेटा हुआ ना ही कोई बेटी। और जब कोई बेटी बेटा नहीं हुआ, भगवान से प्रार्थना कर लगे, प्रभु हमने अपने जीवन काल में ऐसा कौन सा कसूर कर दिया, ऐसी कौन सी गलती बन गई जो बेटे की चलती क्या है हमारे भाग में बेटी भी नहीं। आकाशवाणी, जैसे कर्म करे मन मेरे और वैसे बेल बनेंगे करनी करके क्यों डरे, क्यों करके पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। लेकिन राजा के जीवन में ऐसा कौन सा गलत कार्य हो गया, जिस समय विवाह होके आया जेवर सिंह महाराज का, तो विवाह में मिली थी एक नीली घोड़ी, जिसका नीला सा घोड़ा है। कुछ दिन बाद नीली घोड़ी पर सवार हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए आई। अब राजा ने देखा है वृक्ष नीचे कुछ हरणियां खड़ी हुई हैं। राजा ने तरकस से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, तीर को छोड़ दिया। तीर गर्भवती हिरनी के लग जाता है। हिरनी यूं ही तो धरती पे गिर जाती है। राजा पास में पहुंचे, देखा ये हिरन नहीं, ये तो हिरनी है। राजा को बड़ा दुख हुआ। अब राजा कुछ कह पाते उससे पहले हिरनी ने बोल दिया, हिरनी रोने लगी। हिरनी ने राजा को बतुआ, राजा हुई हो बारंबार तेरे कर्म न हुए राजकुमार, रानी रहे किस्मत की है बाकी भाग लिखी नहीं। राजा आप कभी बेटी बेटा को मुख नहीं देख पाएंगे, ये मैं तुम्हारे लिए श्राप देती।
राजा बार बार कह रहे हैं मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मेरे से अपराध हुआ है, लेकिन जो अपराध हुआ है केवल अनजाने में हुआ है और मैंने जानबूझ करके नहीं किया और जानबूझ के कोई करता भी नहीं। राजा कह रहे मुझे माफ कर दो। हिरनी कहने लगी राजन आप क्षमा के योग नहीं हो, आप क्षमा के पात्र नहीं हो। बोल दिया। कहा है हिरनी ने जेवर सिंह महाराज से, रो रो कहती है जारी और हमारे दिल में क्यों डाला शिकारी। बाबा की जय। बतलाया। राजा कहने लगे कुछ नहीं हो सकता। हिरनी कहने लगी राजन वैसे तो ये बोला जाता है बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली गोली कभी बाप से हुआ करती है। कार्य हो सकता है आप या आपकी रानी किसी संत भगवान की सेवा करे, वह सेवा सी ऐसी विवाह मिलेगी। धरती आकाश सूरज चांद सितारे जब तक रहेंगे तुम्हारे बेटे का या बेटी का नाम अमर रहेगा। इतना कहके हिरनी अपनी सांसों को पूरा कर जाती है। राजा जेवर सिंह महाराज ने नौकरों द्वारा उस हिरनी को धरती माता की गोद में रखा और राजा लौट के आए। समय का चक्कर चलने लगा। तो आइएगा, समय व्यतीत होने लगा। हमारे बुजुर्ग लोग दो जोगी आया करते थे बाबा का जगराता करने के लिए, डमरू और सारंगी। तो वही पुरानी धुन, नाम क्या भैया दर्शाया। आइएगा 20 रुपये सरदास। दंगलपुर गंगल पीछे देखो एडी डीजे वाले हैं। एक के डीजे वाले। हाँ क्या है लड्डू गोपाल की तरफ से ये 20 रुपये सरदार। बच्चों को पढ़ाओगे देनी पड़ेगी फीस। बाबा के दरबार में रुपये दे दे 20। भाव से कह दो सच्चे दरबार की। आइएगा, समय व्यतीत हो रहा है। किस प्रकार बोले हैं? अरे एक साल गई गई साल गई
दो सच्चे दरबार की जय। 1 साल गई, 2 साल गई, 3 बीत गई, बातन में 4 चली गई, 5 चली गई, 40 चली गई। आई तो एक दिन राजा जेवर ने चेहरा देखा दर्पण में। राजा ने अपने आप को देखा तो क्या देखा? शीशे में अपने आप को देखा। राजा कह रहे हैं मेरा बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा शुरू हो गया, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं हुई। बोला भी करते वक्त में करंट आ जाएगा तुम डब्बा के बचपन से बुढ़ापे तक उमरिया बीत जाती है, भजन की याद आती है, भजन की विचार कर रहे हैं अब होगा तो क्या होगा। देखिएगा बोला करते हैं हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधाता के हाथ में है। और कहने वाले तो बोल भी देते हैं भक्तों की अरदास शनि अभी गोरख गद्दी के निदान नाथों का मान सम्मान 20 रुपए से पुष्पा पिक्चर को बोला करते हैं जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है। करंट आ रहा यार, मैं तो तेरी मर्जी का बुला तेरी मर्जी का मैं हूँ बोला हो मेरे अलवेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले
तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ भोला मेरे अलवेला तेरी रजा में मैंने कर ली है राजी 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 सजाया लोगे आगे सजाया लोगे एक दिन की बात राजा जेवर सिंह महाराज के समक्ष भोजन आया पहलो गिरास धरनी धरो दूजो गौ गिरास तीजो गिरास कुत्ता को दीनो चौथो राम चढ़ाया अब पंचम गिरास मुख की ओर ले जाने लगे दिल पे बेग उठा काश बेटा न होकर के बेटी होती कन्यादान लेकर के फंसा से पार हो जाए राजा रो रहे हैं पास में माता वात्सल बैठी गुरु महाराज क्यों रो रही हो राजा कहने लगे रानी ऐसी कोई बात नहीं है नहीं महाराज कोई ना कोई बात बतलाइए कहते हैं राजहट वालहट और घोड़ा हट घोड़ा हटना है बालक हट कहते तो घोड़ा हटे हटे जाए अरे जाए तो अपनी जगह पड़ जाए वो घोड़ा हटे घोड़ा की अच्छा तो हटेगा तो लात मार के हटेगा मतलब हमने तुम्हारी बात ना कथा हमारी बात कहते हैं ये कुछ हट बुरी हुआ करती है बोला करते हैं नारी हट जिनको बोलते हैं पत्नी पत्नी शब्द कैसा है बीमारी शब्द है पत्नी पति पे तनी तनी वो है पत्नी हाथ पैर धो के पीछे पड़ेंगी मैया बात चलो महाराज बतलाइए क्या बात है बताना पड़ेगा तो राजा को बताना पड़ा राजा कह रहे हैं अन्न विहुना सब जग सुना बिन वस्तु सुनी काया कंठ राग बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया रानी हमारे कोई संतान नहीं है थोड़े से इसलिए चिंतित हैं और कोई बात नहीं अच्छा महाराज ऐसा कीजिए अगर मेरी तरफ से कोई बेटी बेटा नहीं हुआ आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए दूसरा और दूसरी के नाम वही तो तीसरा कर लीजिए ब्याह तो करते रहेंगे महाराज आप तो जानते हैं राजकाज करते हैं राजाओं के 100 रानियां हुई हैं अच्छा जी राजा ने मना कर दिया हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे कदापि नहीं करेंगे मना कर दिया विवाह नहीं करना चाहते कोई बात नहीं मैंने सुना है काशी में दक्षिण में गुजरात में आज भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं 6 महीना पीछे की 6 महीना आगे की वेदन में देख के बता दे भाग्य में काले को ब्राह्मण को बुलवा ब्राह्मण ने बुलवाए भूप ने कथा करी भारी और ब्राह्मण वहां से वेद सुने नंबर के नरना कथा कहते कहते 5 दिन व्यतीत हो गए 6वें दिन जेवर सिंह महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं ए विप्रो वेद कहे तुमसे तुम कहो हमसे डरते क्यों हो
एक ज्यादा ही बुजुर्ग ब्राह्मण खड़े हो गए और कहने लगे, राजा जी बरसी महाराज से, वृद्ध ब्राह्मण ते पुकारो, वृद्ध ब्राह्मण ते पुकारो, वृद्ध ब्राह्मण। सात जन्म राजा बने तेरे नाय हुएगी संतान। राजा मरने के लिए तैयार हो, खींच रही तलवार, हट जा रानी सामने ते धरती उड़ा दूंगा। टांग एक टांग है, नार कहते हैं नार। अच्छा, टांग के कटने से कोई खत्म नहीं होता ना जी। अच्छा जी, हाँ हाँ, लगता है बहुत दूर चली गई। हाँ जी, बहुत दूर चीज है। हाँ कहा राजा मरने के लिए तैयार हो गए, माता वात्सल्य हाथ को पकड़ लिया। महाराज आत्महत्या को करते हैं, जो मानव आत्महत्या करते हैं वो जघन्य पाप करते हैं। भागवत में बतलाया है कलयुग के अंदर मनसा पाप, मन के सोचने से ही दोष लग जाता है, मरने की तो बहुत दूर बात है। आहवरी आत्माओं से भगवान को याद किया, फाट न धरती फाट जा मुझसे दुखिया जाए समाए, और काये जन्नी तेने जनों में होत न डारो। विष्णु भगवान का सिंहासन हलने लगा तो नारद जी को बुलाया। नारद ने सापत है संबेद, 3 लोग 14 भवन की खबर ला दो। नारद जी से कहा जाइए राजा को 12 वर्ष के लिए किसी चक्कर में डाल करके आइए। और नारद जी चल दिए तो सभी को बोलना है श्रीमन नारायण नारायण एक बार भाव से कह दो सच्चे दरबार की जय। अब आप भक्त बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? सभी को बोलना, ध्यान केंद्रित करें। बोलो जा हरवीर बाबा की जय। हाँ साहब 100 रुपये की अरदास खुले दे दो, खुले का तो भक्तों को बोलना है, कहना है श्रीमन नारायण नारायण। बोलना है आप सभी भक्तों को। वैसे संख्या तो सही है लेकिन आवाज बहुत कम है। सभी को बोलना है श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे ही बोलोगे, एक साथ मिलके बोले श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे ही बोलोगे, भाव से कह दो सच्चे दरबार की जय। जो नारायण नाम ले
आपसे कह दो गोरखनाथ बाबा की नारायण नारायण करते हुए नारद जी राजा के दरबार में आए। जब राजा के दरबार में आए, कहा राजन आप क्यों मरना चाहते हो? ब्राह्मण का भेष है नारद जी का। कहा प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। संतान का क्या करोगे? संतान से क्या होता है? नाम चलता है। धर्म कर धन से चल जाए ना, राम भजन कर ले मूर्ख बंदे तेरे बिगड़ी बन जाएंगे। चेत मरियम मत करे मनहार, कुआं मंदिर बाबा बरी चिनवाए सागर। इससे क्या होगा? जब तक तुम्हारा बाग रहेगा, जब तक तुम्हारा नाम चलता रहेगा। ये बाग संपन्न हो जाएगा। कहने वाले कहा करेंगे इस जगह पर राजा देवर्षि महाराज का बाग हुआ करता था, आज नहीं है तो नाम तो अभी चल रहा, जगह मौजूद है। तो सुबह के वक्त में देवर्षि महाराज बाग लगवाते, हुआ खुदवाते और दुर्गाबल से पौध बनाते।
लो हीरा मनवाली राजा के दरबार में फल फूलों को लेके आया। लो फूल अल्लाह मेरे पास। और आइएगा, ये 20 रुपये सरदार दिनेश प्रजापति बाबा के चरणों में भेंट करते हैं। रक्षा करें, कृपा बरसाए रखें, भक्ति भाव बना रहे, भाव से कह दो बुआ जी महाराज की। हीरा मनवाली ने फल फूल का डाला दिखाया, फल फूल कुमला जाते हैं राजा के मात्र देखने से। कहा अभी थोड़ी बहुत देर में झांकी आने वाली है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी मैं देख के आता, तैयार है। बतलाया राजा जेवर सिंह कहने लगे, मैं पूछूं बागन के माली मेवा सदला आयो या बासी, और करीब मजाक कचहरी में आके लगवा दूं माली मन में विचार करने लगे, मेवा तो सही लाए थे लेकिन कारण क्या क्या? राजा के देखने से ये फल फूल कुमला गए। अगर मैंने ये बोल दिया कि फल फूल महाराज वासी हैं कल के, तो राजा है भाई हमारे लिए फल फूल ताजी नहीं ला सकते थे आप, तो मरवा दे। अगर मैंने ये बोल दिया आपके देखने से फल फूल ये काले पड़ गए, तो राजा मरवा देगा। कुछ बीच का रास्ता निकाला। महाराज आपकी गलती नहीं है, सिगमरमर की बनी कचहरी पानों से बंगला छाया, और लगी भभक मेवा कुमलानी सीधे राम बाग से लाया। महाराज मानव की गर्मी थोड़ी नहीं बहुत हुआ करती है। राजा समझ गए जो कुछ हुआ है मेरे नजरों के द्वारा हुआ है, मेरे देखने से फल फूल काले पड़े हैं, लेकिन माली बहुत समझदार है, अपना भी मान रख लिया। और तो राजा ने हीरा मनमाली को इनाम दिया, 5 गाम 25 रुपया घोड़ा दियो इनाम, जातन बाग बिहाय में आने घेरो देंगे। हीरा मनमाली के लोगों, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं फल फूलों को रनमासों में ले आना चाहता हूँ, ले जाइए। कहाँ है? महलन क्यों जा रहे हो माली? और जाके धरिए शीश पे डाली रानी बैठी पाई दीन आदा बजाई। मैया बाचले कहाँ से आई हो? मैया मैं तेरा माली हूँ। इसमें क्या है? फल फूल है। मैया ने हीरा मनमाली को इनाम दिया, सिर की दीनी चौधरी दे दिया, गले कहा मोहरम से भर गई छबरिया, शाम का वक्त हो जाता है। राजा जीत सिंह कचहरी को बर्खास्त करते हुए महलों में आते हैं। मैया ने पति को आते हुए देखा तो पलंग नवा दिया। राजा तो महलन आए और महारानी जी ने पलंग नवाए, बतपन में सर आए, महारानी जी ने पलंग नवाए। पलंग नवाए पलंग नवाए आए, पलंग नवाए बतपन में सर आए, महारानी जी ने पलंग नवाए, बतपन में सर आए, महारानी जी ने पलंग नवाए।
फल फूल का डाला मैया के समक्ष रख दिया। राजा जेवर सिंह ने अच्छा सा फल उठाया तो मैया ने मना कर दिया, महाराज ना फल खाएंगे न खाने देंगे, क्यों इस बात का विवाह कीजिए। राजा जेवर सिंह ने बड़े ही भाव के साथ नाते रिश्तेदारों को बुला करके बाग का विवाह किया। बाग की बामर ली राजा रानी ने, दोनों ने मिलकर के तो चाहे रह जाओ क्या बन जाएगा। भोजन भी कराया। ब्राह्मणों से पूछा, महाराज हम बागों की सैर करना चाहते हैं, लेकिन मना कर दिया। मत जाना राजा बाग में, मत करना इतनी भूल, राजा तेरी दृष्टि पे तो देख शनि का। बोला करते जाकू प्रभु दुखदान कर दें, और बाकी मत पहले विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान जिसको दुख देते हैं पहले बुद्धि का हरण कर लेते हैं। आइए ए जी राम बाग की सैर कर, और चल दिए राजा रानी, फिर माया अपरम पार प्रभु की राजा जिस वृक्ष को देखते हैं वो वृक्ष अवतीर्ण हो जाता हो। जिसे हरे देखे राजा, हरे वृक्ष वही घर सूखे, रानी का भी दिल
बाकी आइएगा, कथा बाकी कथा है बाकी, समय भी है बाकी, रात भी है बाकी, देखेंगे राधा कृष्ण की झांकी देखो हाँ दरबार जगह कटो पीछे पीछे जा